गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ एक देवसु शर्मा बड़ा धन पात्र रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब संत सेवा करते बहुत दिन बीत गए, तब एक बाल नामक ब्रह्मचारी आया। उसकी सेवा बहुत करी और विनय करी कि हे संत जी, मुझे कृपया कर श्री नारायण जी के पाने का ज्ञान उपदेश करो, जिसे मेरे जीवन का कल्याण हो और मुक्ति होवे। तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। गीता के दूसरा अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, उसके सुनने से तेरा कल्याण होगा। तब देवसु शर्मा ने कहा कि श्री गीता जी के दूसरे अध्याय के सुनने से कोई आगे भी मुक्त हुआ है। तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, तू श्रवण कर। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और वहां मैं भजन किया करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक शेर बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली जाती देखकर शेर भाग गया। तब अयाली ने यह आश्चर्य देखकर बड़ा चकित हुआ और मैं भी वहां आ खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डरकर भाग गया। तुम त्रिकाल यज्ञ हो, यह वृतांत मुझे कह सुनाओ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका भ्राता मर गया, तब यह बड़ी डायन हुई। जिस सुंदर लड़के को देख उसको खा लेवे। यह शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने बाहर गया और डायन भी वन को गई। वहां डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ और वह डायन यह बकरी हुई। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब भी मुझे खाने आई है। तब अयाली ने कहा कि मैं पिछले जन्म में कौन था। तब संत ने कहा, तू पिछले जन्म में चांडाल था। तब अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई उपाय भी है जिस पर हम तीनों इस अधम देह से छूटें। तब संत जी ने कहा, हम तुम्हारा तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। प्रथम तो एक पर्वत की कंधार में एक शिला थी। उस पर श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा है। अब मैं तुम्हारे को मन, वचन और कर्म करके सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। संत जी ने गीता के अक्षर सुनाए। तभी उस समय तत्काल ही आकाश से विमान आए। उन विमानों पर चढ़कर बैंकुंठ लोक को ले गए। अधम देह से छूट कर देवदेह पाई और देवसु शर्मा भी गीता ज्ञान को सुनकर मुक्त हुआ। देवदेह पाकर बैंकुंठ को गया। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने, वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त होगा। बोलो श्री नारायण भगवान की जय हो।